मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने एकदम आज छोटी रेंज में था, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत फॉल आया था। रीजन ये था कि वापस लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और किसी ने कमेंट करके बताया था कि सर 2 दिन पॉजिटिव है, तीसरे दिन लड़ाई हो जाएगी। और ये सही बात भी है, ठीक है ना। ट्रम्प, आप सभी लोग जानते हैं, ट्रम्प खुद मैनिपुलेटर्स है। वो मार्केट को खुद मैनिपुलेट करता है। जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आ गया, भाई बोल दे कि भाई लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, और बॉम्ब भी छोड़ दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ है सुनने की कोशिश करना, समझो कि क्या एग्जैक्टली है। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेट नाइट को, यस्टरडे को, यूएस ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, यानी कि जो बातचीत थी उसका विरोध किया, अटैक किया यूएस ने ईरान पे। और ईरान भी यहाँ पे काउंटर जवाब देने की बातचीत कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और भी है जो सुननी चाहिए, कि ईरान अभी ये बोल रहा है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि वहां पे शिप्स आने जाने कंटिन्यू रहे। यानी कि एक साइड से वार है, एक साइड से बोल रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने की कोशिश करेंगे। बट मोटा मोटा आप ये समझ के चलो, क्रूड ऑयल वापस जंप किया है। अब देखो, अभी हो क्या सकते हैं समझने की कोशिश करना। डाउ जोन्स जो यस्टरडे बंद था, अनुमान था कि 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकते हैं, वो सिर्फ ओपन हुआ 96 पॉइंट। ठीक है, यानी कि ऊपर के लेवल से ऑलरेडी 400 पॉइंट का फॉल है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप डाउन है। हालांकि 200 पॉइंट नहीं है, 80 से 100 पॉइंट का गैप डाउन है, बिकॉज फ्यूचर एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स एडजस्ट होते हैं, तो सिर्फ 100 पॉइंट का गैप डाउन है। तो क्या मार्केट में वापस पैनिक है? मैं आपको वापस बता देता हूं। देखो, सिंपल आंसर, मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। ठीक है, ज्यादा पैनिक अभी के लिए आप मत करना। ठीक है, मार्केट में जो क्लोजिंग आ रही है ये बहुत पॉजिटिव है। हालांकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ, बट ये स्पिनिंग टॉप जो बन रहा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बस आप ये समझ के चलो कि वापस 23,200 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए ये मंथ के अंदर, जो चांसेस भी कम है वैसे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना। पॉइंट नंबर 2, कल का मार्केट कैसा रह सकते हैं समझने की कोशिश करो भी। देखो, मार्केट जो है ऊपर के लेवल से फॉल जरूर किया, बट नीचे सपोर्ट है अराउंड स्ट्रांगली, वो है 23,800 का। यहां पे दिख रहा है 23,800 का, बहुत तेजी से सपोर्ट है। अगर मैं 2 आवर्स चार्ट देखो, सी 2 आवर्स चार्ट क्या बता रहा है, इसने 60 आरएसए को ब्रेक कर दिया। ठीक है, विच इज सेट के भाई यहाँ पे बेरिश मार्केट स्टार्ट हो रहा है। अगर ये जो पुल बैक हुआ मार्केट का यहाँ पे नीचे लास्ट 2 आवर्स के अंदर, अगर ये वापस तोड़ देता है, तो फिर 23,800 को रिटेस्ट करने की कोशिश मार्केट कल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि ये लेवल अगर ये टूटता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो वापस मार्केट एक बार के लिए 23,800 टेस्ट करेगा। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता, गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट का फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा 2400 के ऊपर। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट ये रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक रिकवरी के साइन बन सकते हैं नीचे की साइड से, यानी कि 23,800 की साइड से। ठीक है, चलिए, होप ये चीजें समझ में आई है। ओके, सो बी रिलैक्स, मार्केट में अभी ज्यादा टेंशन मत लेना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने कुछ बीटीएसटी से 17,000 प्रॉफिट किया था आज स्टॉक्स के अंदर। और देखो, स्टॉक्स में भी प्रॉफिट्स होते हैं अगर आप पैटर्न सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल मैंने क्या बताया था, डिस्कस क्या किया था, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था, और मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। मैंने कल खुद अदानी पावर में बीटीएसटी किया था, भेल में किया था, अदानी इंटरप्राइज में किया था, और दूसरे 2-3 कंपनीज में किया था। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए, आपने भी देखा होगा। तो हमेशा बोलता हूँ चार्ट को स्टडी करो। ठीक है, चार्ट स्टडी करो, सिखाता हूं मैं। ओके, अब ये चार्ट स्टडी करना और मुझे कमेंट में बताना, अगर आप मार्केट में नॉलेजेबल है तो मुझे ये ढूंढ के बताओ ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, मैं ये डेली चार्ट है, कौन सा सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे रिन्यूएबल ग्रीन बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर है। मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा है। तो अगर आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर, इसने रिजल्ट से पहले बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। ठीक है, और ये कोई रिकमेंडेशन भी है, चार्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक का नाम नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आप देखोगे इसने डेली चार्ट पे लगातार पॉजिटिव मोमेंटम की है, एक भी फॉल नहीं है, क्लियर बता रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर यहां से तेजी से अंदर एंटर किया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बहुत शार्प मूव आया। अब यहां से 20 EMA को सपोर्ट लेना चाहिए था, बट ये क्या किया, जरा सा फॉल आने के बाद पुल बैक कर गया। ये क्लियर साइंस होते हैं कि बड़े प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और वर्टिकल गया, यहां पे रेड कैंडल बनी, सपोर्ट लेने की कोशिश की, अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर साइन है कि यहां पे एक ब्रेकआउट है। अब जब तक ये लेवल के ऊपर है ये बंदा, ये वाला यहां पे जो लास्ट सपोर्ट लिया था, तब तक ये टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा स्टडी करो कि बड़ी प्लेस कौन से स्टॉक पे एंटर करे, ये स्टॉक फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो आखिरी सपोर्ट क्या है। आखिरी सपोर्ट है ये जो स्टॉक ने बार लास्ट टाइम
सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, यहाँ से रेड कैंडल बनाई थी, तो ये रेड कैंडल यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब तक ये नीचे ना आए तब तक ये टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ कौन सा है, कमेंट में मुझे मेंशन करके बताओ। ठीक है, ओके, मैं बता चुका हूं यहाँ पे ईरान यूएस का। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट सीजन के बारे में। बहुत सारे रिजल्ट्स आए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ब्रेन बी सॉल्यूशंस रिजल्ट्स, फॉर मी इट्स टोटली स्ट्रांग एवर एवर रिजल्ट। देखो ब्रेन बी सॉल्यूशंस, मैंने इसको क्रॉस चेक किया है। इसके जनरली मार्च क्वार्टर वीक आते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि दिसंबर से लेके मार्च हमेशा वीक आता है। तो ये एक पैटर्न है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। ये पैटर्न ऑटो कंपनीज में भी होती है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ईयर टू ईयर ग्रोथ कैसी है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर में जो लॉसेस किया था 112 करोड़ का, ये अभी बहुत कम लॉसेस हो चुके हैं, 30 करोड़ का लॉसेस हो चुके हैं। ठीक है, और कंपनी कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ चुका है। नंबर्स बहुत पॉजिटिव है, काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे नंबर्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऑल इन ऑल नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में भी लॉसेस काफी कम आया है, बट रेवेन्यू में थोड़ा सा कम है। सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रेवेन्यू ईयर टू ईयर देखा जाता है। आप यहाँ पे भी डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो चांसेस यही दिख रहे हैं और माना यही जा रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल आने वाले साल के अंदर प्रॉपर दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब कंपनी के स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्टॉक की मोमेंटम कैसे होगी। अभी के लिए रिजल्ट पॉजिटिव है, कुछ स्टेटमेंट्स तो मुझे नहीं मिले, आपको मिले तो मुझे कमेंट करके बताओ, बट रिजल्ट पॉजिटिव है। अब सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये ऊपर से काफी क्रैश हो चुका है, और रिजल्ट्स इसके स्ट्रॉन्ग कैसे आ रहे हैं, जैसे जोमेटो के पहले आ रहे थे, जैसे कार्टरीड के पहले आ रहे थे रिजल्ट्स, जैसे पेटीएम के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स में ग्रोथ आ रहा था, वैसे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, जैसे पॉलिसी बाजार के आ रहे थे। ठीक है, ये सब लिस्टिंग के बाद क्रैश हुए हैं जितने भी मैंने नाम लिए, और रिजल्ट्स आने के बाद थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम भी किए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये 440 का लेवल कब तोड़ेगा। जब भी तोड़े तब ये आप समझ के चलो कि इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अब ये ब्लू स्काई जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस ये नहीं है, अब समझो 720 नहीं है, ये रेजिस्टेंस यहां पे, क्योंकि इसने कुछ महीने निकाले थे ये रेंज के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स तो स्ट्रांग है, क्या ये ब्रेक करेगा कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। एक्वस के रिजल्ट्स वीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में क्रॉस चेक किए हैं। लास्ट ईयर के कंपेयर में कंपनी ने लॉसेस किया 537 मिलियन का, और लॉस थोड़ा सा ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे एक्वस का। अगर आप देखोगे कंपनी एरोस्पेस डिफेंस के अंदर है, आई थिंक रिसेंटली भागा भी था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एक्वस के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके शायद मे भी मिस्टेक हो, तो हाँ मुझे कमेंट करके बताओ भागा था कि नहीं। लिस्टिंग के बाद अगर ये हाई तोड़ा होगा तो ये काफी पॉजिटिव होगा, बट रिजल्ट्स डेफिनेटली वीक है। मुझे लगता है कि कमेंट्री एक बार पढ़नी चाहिए, कमेंट्री कैसी आती है। बाकी रिजल्ट्स वीक है, और अगर ये ऊपर गया होगा तो इसका एक सपोर्ट बन जाएगा 164 का। अगर ये टूटता है तो वापस एक रेंज में आएगा 132 की, 164 की रेंज में। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहो। ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे नहीं है, भले सबको अच्छे लगते हैं, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा, नंबर्स मुझे तो पसंद नहीं है। अब इसका रिएक्शन कल कैसा आएगा मुझे नहीं पता। आई थिंक लाइव मार्केट में शायद रिजल्ट आ चुके थे, थोड़े वॉलेटाइल हुआ था। अगर आप रिजल्ट्स की बात करने जाए, समझो बात को, देखो रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ब्लैक बॉक्स के, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था और थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। आप यहाँ पे फोकस करो, देखो ब्लैक बॉक्स। ओके, अगर आप देखोगे कंपनी के, आप देखो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ है, एकदम हल्की सी ग्रोथ है। फाइनल प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है, एकदम हल्का सा ग्रोथ है ईयर टू ईयर बेसिस पे। सो नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। अभी रिसेंटली मैं भी काफी स्विंग ट्रेड कर रहा था, बट नंबर्स इतने इतने मुझे स्ट्रांग नहीं दिखे जिस तरह से ये नाच रहा था। ठीक है, अभी के लिए इसका एक सपोर्ट है 300 का, ऊपर रेजिस्टेंस है 700 का। अगर ये ब्रेक हुआ होगा तो आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे रिजल्ट्स आने के बाद इसका मोमेंटम डिसाइड होगा, और रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितने ये भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि अगर ये पिटता है तो 700 का एक सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के अंदर। मार्कन्स फार्मा नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग है। अगर रिजल्ट्स की हम लोग बात करने जाए तो लास्ट ईयर के कंपेयर में 900 मिलियन का प्रॉफिट था, जो अभी 1.48 मिलियन का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है मार्कन्स फार्मा के अंदर।
जनरली फार्मा सेक्टर्स के नंबर्स अभी काफी अच्छे आ रहे हैं, एक के दुक्के को छोड़ के, ठीक है। ये भी एक टाइम पे बंदा हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था, रिंग अराउंड 2021 या 2 के अंदर, जब ये 40 पे था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। उसके बाद 360 गया, उसके बाद सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 160 एक सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 280 का। अगर अच्छे नंबर्स आए हैं तो मे बी टेस्ट हो, नॉट श्योर, ठीक है, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, बट 280 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अगर टूटता है तो 360 को टेस्ट करेगा, तो तब तक तो आप ये समझ के चलो कि ये रेंज में है, 160 से लेकर 280 की रेंज में है। मार्कन्स फार्मा एक रेंज में, नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, लास्ट दो चीजें बताना चाहता हूँ। एस्ट्रा माइक्रोवेव नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और आई थिंक भागा भी था अगर मैं गलत नहीं होता। डेली वीडियो नहीं रख पाया था क्योंकि आज केन्स टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे डिटेल केस स्टडी है, आप जाके चेकआउट करना, आपको पसंद आएगी केस स्टडी। जियो लोग भी कंफ्यूजन में है कि कहीं केस स्टडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या फंडामेंटली अच्छी है भी कि नहीं, आप जाके चेकआउट करना, ठीक है। रही बात एस्टर माइक्रो की, देखो नंबर सीरियसली बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी बिगुल पैटर्न बना रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि अगर जब भी वर्टिकल जाता है ना, फॉल करता है, तो एक थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या टॉप पे कितना ऊपर जाएगा और कितना सस्टेन करेगा। बट अगर टेक्निकल चार्ट सही है तो आप ये समझ के चलो कि इसका जो सपोर्ट सपोर्ट था ना, ऊपर रेजिस्टेंस 1200 का है, नीचे सपोर्ट है 600 का, तो 600 पॉइंट की मोमेंटम आई थी, तो 600 पॉइंट की मोमेंटम रेजिस्टेंस नेक्स्ट दिखाई दे रहा है 600 पॉइंट का, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस 600 पॉइंट का लेता भी है कि नहीं, ठीक है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं। एंड लास्ट नोट लिस्ट, अदानी ग्रीन बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और पूरा अदानी ग्रुप पागल हो चुका है। जिस तरह से अदानी ग्रुप भाग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा बड़ा प्लेयर आया है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्लांट सेटअप किया है 3.37 गीगावाट का, बहुत स्ट्रांग बात है। टेक्निकल चार्ट्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने बीटीएसटी अदानी पावर में यस्टरडे किया था, एंटरप्राइज में किया था। हालांकि अदानी ग्रुप में प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा जो शॉर्ट आउट हो चुकी है। अब इसका एक रेंज जोन है 500 से लेके 1200 का। अगर ये 1200 तोड़ा होगा तो अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 2000 का, ठीक है। क्योंकि इसने देखो काफी सालों से टाइम स्पेंड किया है एक रेंज में, अदानी ग्रीन ने बहुत टाइम स्पेंड किया है 500 से लेके 1200 के आसपास का। ये इतना साल निकल चुका है। अब ये कितनी बड़ी रेंज है, तो क्या आप ये समझ के चलो कि ये 700 पॉइंट की रेंज है। अब 1200 से 700 पॉइंट की रेंज कितनी होती है, आप समझदार है, ठीक है। तो अगला रेजिस्टेंस इसका बनता है यहाँ पे 2000 के आसपास। ओके, होप आज का वीडियो समझ में होगा, पसंद होगा। फटाफट आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो भाइयों, सपोर्ट के लिए, ठीक है। किसी की क्वेरी थी स्टैलियंस पे, पहले पहले सीक्वेंस की सबसे लूंगा। डेफिनेटली सर, जियो पॉलिटिक्स वैसे भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे अ, मेरा दिमाग घूम जाता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वैसे भी पॉलिटिक्स के अंदर मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए भाई, शांति चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, शांति चाहिए, शांति से काम करो, सो जाओ, बस उतना ही यार, और कुछ नहीं। एनीवे देखो, स्टैलियंस में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सर ने पूछा था सर स्टैलियंस आपने लिया था, पता नहीं आपने पता नहीं कौन सी लेवल पे लिया था, आप शायद बोले 151 पे, अभी कहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओ। तो ऊपर इसने देखो प्योर मैनिपुलेटेड था, ठीक है, और आई थिंक रिजल्ट भी खराब आए होंगे, इसकी वजह से इतना पीटा था। 360 का हाफ तो उतना ये पीट चुका था। अब इसका बहुत तगड़ा रेंज जोन है 120 से 200 का। देखो, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे लोग बोलते कि अच्छे होते, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर अच्छे होते तो एचडीएफसी बैंक 5-10 साल के अंदर बेटर परफॉर्म करता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है वो 1-2 साल के लिए होता है, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, आप देखोगे थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड में आए थे रिजल्ट्स। सो केयरफुल है ना, ऑल इन ऑल सिंपल वर्ड केयरफुल है ना, ठीक है। अगर आपको, अगर आपने नीचे की प्राइस से लिए हैं तो एक सपोर्ट रख दो, अगर आपकी प्राइस के ऊपर है स्टॉक तो आपका जो प्राइस है वो एक स्टॉप लॉस जैसा हो जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 240 का, ये अगर ब्रेक होता है तो एक शायद कुछ मोमेंटम ये बंदा कर सकता है स्टेलियंस, ठीक है। तो सो केयरफुल रहो, हर हर चीज पॉजिटिव नहीं होती। हमेशा मोमेंटम स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उसको पकड़ के दिखा नहीं जाता कि भाई ये कितना अच्छा होगा, कितना और ऊपर जाएगा। ओके, सियान एग्रो,
ये वो आई थिंक कौन है हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी जी। ये बंदे, उनके बेटे की कंपनी है, ठीक है? प्योर मैनिपुलेटेड कंपनी है, एक टाइम पे 800 से 36 हो गया। अब देखो, ये प्योर मैनिपुलेटेड कंपनी होती है, इसको फोकस करना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि भाई 100% इथेनॉल होगा, 100% इनकी कंपनी को इनके बेटे को मिलेंगे, ठीक है? अगर मान लो कि भाई नितिन गडकरी उड़ गए, सोचो क्या होगा, ठीक है? तो पॉलिटिक्स रिलेटेड कंपनी स्टॉक्स तो पहले तो वो लोग देखने ही नहीं चाहिए। चाहे वो आंध्र प्रदेश की कंपनीज के हो या सीएन एग्रो हो या कोई भी हो, नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको देखना है तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि प्योर मैनिपुलेटेड होते हैं। चल जाते तो थोड़ा, बोलते हैं ना चाइना के प्रोडक्ट टाइप, चल जाते तो ठीक, नहीं चलते तो फिर गए। ये उस टाइप के हैं। सो बहुत केयरफुल रहो, ये ऐसी कंपनीज को मैनिपुलेटेड होती है और हमारी इसी भी कुछ नहीं करती, ये सब प्योर मैनिपुलेटेड कंपनीज होती है, ठीक है? और लास्ट नॉट द लिस्ट, सेंट्रल बैंक, मुझे किसी ने पूछा था, सॉरी मेंबर्स, दूसरी भी क्वेरी लेनी पड़ती है कंपलसरी, ठीक है, इसकी वजह से। तो सेंट्रल बैंक, मुझे किसी ने पूछा कि सर सेंट्रल बैंक में क्या चल रहा है? देखो, सेंट्रल बैंक का ओएफएस आया था, ठीक है, उसके बाद आई थिंक क्रैश हुआ था सेंट्रल बैंक। देखो, चार्ट्स टोटली वीक है सेंट्रल बैंक के, 70 के आसपास ये कभी नहीं गया। अब ये जब तक 40 के ऊपर ना जाए तब तक तो ये वीक है, और भगवान से प्रे करो कि ये 30 का लेवल ना तोड़े, क्योंकि अगर 30 को तोड़ता है तो ये 40 को 20 को टेस्ट करेगा सेंट्रल बैंक। सो बहुत टेक्निकल चार्ट वीक्स है, बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपकी और कोई कमेंट है, मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने की। मिलते अगली वीडियो में, बाय।